हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्वांटम मिनट चैनल। तो तुम्हारा भाई आज वापस से एक और कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आ गया है और ये कॉन्सेप्ट वीडियो है पार्टनरशिप पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, जिनको नहीं पता होता है उनको बहुत टफ लगता है कि यार ये क्या ही पूछ दिया है। ठीक है, बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको रेशियो का नॉलेज नहीं है तो पहले आप वो करके आओ, बिकॉज पार्टनरशिप कुछ नहीं है, बस पूरा का पूरा रेशियो है। आपका रेशियो अच्छा है, ये अच्छा होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या है कि प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम, इसके बीच कुछ रिलेशन होता है क्या? सोचते हैं। मान लो मैं और तुम, हम दो दोस्त हैं। हम लोगों ने किसी एक स्कीम में पैसा लगाया। ठीक है, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है तो प्रॉफिट में से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए या लॉस में से भी मेरा ज़्यादा लॉस होना चाहिए? यानी इतना समझ आया कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोला है ना, जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट। हाँ कि ना? ठीक। दूसरा, मान लो मैंने 10 साल के लिए पैसे लगाया, तुमने 5 साल के लिए पैसे लगाया, तो भी ज़्यादा प्रॉफिट मेरा होना चाहिए। यानी प्रॉफिट जो वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बोलो है ना? तो तुम इसको एक लाइन में ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना तुमने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया वो टोटल मल्टीप्लाई करके वो और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ या ना? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई और टी, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना पी। बोला है ना? इतना क्लियर है? ठीक। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल कहते हैं। या प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो कैपिटल और टाइम दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है। यानी कि दो लोग हैं, अगर मान लो एक बंदा ए है, उसका प्रॉफिट का जो ये होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसके इन्वेस्टमेंट और उसके टाइम के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। मतलब उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा। बी का जो प्रॉफिट है वो सी बी और टी बी। है ना? तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं ना कि दोनों का जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के बराबर होगा। अगर तुमने देख रखा है रेशियो का वीडियो तो तुम्हें पता है ये मैं क्या कर रहा हूं। बोला है ना? बोल सकते हैं ना कि पी ए बाई पी बी ये सी ए टी ए बाई सी बी टी बी के बराबर होगा। तो यहां से तुमको बस इतना याद रखना है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, पहला चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर तुम टाइम को मंथ्स में काउंट कर रहे हो तो सारे रेशियो के लिए मंथ्स में ही काउंट करना। अगर ईयर में काउंट कर रहे हो तो सब के लिए ईयर में काउंट करना। ठीक है, अब देखो कितना ईजी है। रमेश एक बिजनेस स्टार्ट करता है, 40,000 रुपये लगाता है। 6 मंथ के बाद केविन 20,000 लगाता है। टोटल प्रॉफिट 10,000 होता है साल के बाद। तो केविन का उसमें शेयर क्या है? बहुत ईजी सवाल है। तो दोनों का रेशियो देख लो। देखो, रमेश ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो हम 1 साल बोल सकते हैं उसको। तो 40,000 इंटू 1। पर एक चीज समझो, जब रेशियो लोगे 40,000 20,000 का तो सारे जीरो तो कट जाएंगे ना। तो डायरेक्टली तुम लिख लो 4 गुणे 1 यानी 4। ठीक है, क्योंकि जीरो जीरो हट जाएंगे। और केविन की बात करो तो 6 महीने के बाद आया, यानी केविन सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा लगा रहा है, मतलब आधे साल के लिए लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 20,000। जीरो तो हट चुका है, तो मतलब 2 बचा है सिर्फ। 2 का हाफ करेंगे हम। क्यों? क्योंकि 6 महीने के लिए लगा रहा है। 2 का हाफ हो जाएगा 1। ठीक, ये ध्यान रखना। यानी ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया अगर महीने के हिसाब से बनाए। मैं दिखाई देता हूँ, चलो। 40,000 ये 12 महीने के लिए लगाया। यही तो होता है कैपिटल इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। और उधर का भी इन्वेस्टमेंट टाइम कितना है? 20,000। 6 महीने के लिए लगाया। देख, 4 जीरो से 4 जीरो, है ना? 6 से 6 दूना 12 और ये 12 12 खत्म, बचा 4:1। तो कोई फर्क नहीं है, जैसे ही बनाओ आंसर सेम आएगा। ठीक, अब देखो 4:1 है हमारा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? इसका मतलब 5 हुआ। पर था कितना? 10,000 था। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 रुपये। तो केविन का शेयर कितना हो गया? 2,000 रुपये। गुड, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं आगे। ए बी सी, ये 3 लोग पैसे लगाते हैं। ए लगाता है 29,000, बी लगाता है 25,000, सी भी लगाता है 25,000। लेकिन 4 महीने के बाद ए ना 3,000 रुपये निकाल लेता है। और उसके 2 महीने के बाद, मतलब टोटल 6 महीने के बाद, सी जो है वो 12,000 और लगाता है। तो फाइनल प्रॉफिट में से सी का शेयर कितना होगा? सी का शेयर कितना होगा फाइनल प्रॉफिट में से? हमको ये बताना है। बहुत ईजी सवाल है। एक तो चीज़ देख लो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो। तो जीरो को हम काउंट ही नहीं करेंगे। ऐसे भी रेशियो लेंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा ना, तो छोड़ दो उसको। अब देखो, देखो ए जो है
29 को तो 4 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। 4 महीने के बाद उसने 3000 निकाल लिया तो बचा 26। अब इस 26,000 को बचे हुए 8 महीने के लिए लगाएगा, ठीक। ये उसका रेशियो हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। इस टू बी देखो 25,000 लगाया था, बी ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो 25,000 लगाया 12 महीने के लिए, ठीक है भैया। इस टू सी जो है वो 6 महीने तो 25,000 लगाया, 6 महीने 25,000 लगाया प्लस 12,000 और जोड़ दिया तो वो हो जाएगा 37। अब ये 37 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, वो कुछ काम चल रहा है अगल बगल में इसलिए, ठीक है। तो 6 महीने के लिए 37 लगाया, ठीक है। अब इसका रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर सकते हैं हम इसको कि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें सब में। अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे सब में तो यहाँ ये 4 हो जाएगा 2, यहाँ ये 8 हो जाएगा 4, ये 12 हो जाएगा 6। तुमको पता है ना रेशियो में अगर हम एक तरफ 2 से भाग दिए तो सब में 2 से भाग देना पड़ेगा। ये 6 हो जाएगा 3 और ये भी 6 हो जाएगा 3। बोल हाँ कि ना, सिंपल सी बात है। बोल समझ आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा, ठीक है। अब जोड़ देते हैं ना, 29 इंटू 2 58 प्लस 104 टू 150 टू ये जोड़ो 7 5 12 3 5 1 6 62 गुने 3 यही होगा ना। 62 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 3 दूना 6 चलिए 186। इसको करोगे तो ये आएगा 162 इज टू 150 इज टू 186, ठीक है। ये कट जाएगा तुमको 6 से, करके देखो 6 से करोगे पहले वाले को तो 6 दूना 12 और 6 से 42 कितने बार में जाएगा बताओ, जाता है कि नहीं जाता है, बोलो 7 बार में। 6 से 150 12 5 25 6 से 31, ये रेशियो फाइनल आया। अब ये टोटल जोड़ो कितना आ रहा है, 7 5 12 1 13 का 3 3 2 5 2 7 1 8 83। ये 83 की वैल्यू है 33,200 रुपये। तो एक की वैल्यू 33,200 बाई 83, तो सी का वैल्यू कितना होगा 31 से गुणा कर दो तो क्या 4 बार में चला जाएगा 332। 400 गुणा 31 4 1 4 4 3 12 12400 आंसर। समझ आया। नेक्स्ट देखो ए और बी 16,000 12,000 मिला रहे हैं तो चलो 0 0 सारा हटा देते हैं हम क्योंकि दोनों में 3 3 जीरो है, ठीक है। तो तीनों जीरो को हटा दिए। 3 महीने बाद तो 3 महीने तक तो ए ने 16,000 लगाया तो 16 तिया ऐसे लिख दो सिंपल 16, 3 महीने के लिए तो ये लगा रहा है प्लस उसके बाद 5,000 निकाल लिया तो बचा 11,000, बचे हुए 11,000 9 महीने के लिए लगाएगा, लगा दिया। बी का देख लो, बी जो है वो 3 महीने तक 12,000 चलाया तो 12 गुणे 3 प्लस उसके बाद 5,000 और जोड़ देता है तो उसका हो जाता है 17,000। तो बचे हुए टाइम के लिए 17,000 वो चलाएगा, चला दिया इस टू, ठीक है। अब देखो उसके अगले 3 महीने के बाद सी जो है वो बिजनेस ज्वाइन करता है। 3 महीने के बाद ए और बी अपना अपना करता है, उसके 3 महीने के बाद मतलब टोटल 6 महीने के बाद सी आता है 21,000 लेके। तो सी तो 21 गुना 6 ही चलेगा, 6 महीना चलेगा इसका स्कीम में, है ना। 1 साल का अगर बात कर रहे हैं हम तो, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, काम करो 3 से डिवाइड कर दे सब में, ईजी हो जाएगा। ये 3 हट जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर भी 3 से करेंगे तो ये हट जाएगा और इधर भी आ जाएगा 3। हम दोनों में क्यों कर इतना समझ आ रहा है ना, बीच में प्लस है, ठीक है। इसीलिए इधर भी 3 से करोगे 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो फटाफट। 16 प्लस 33, 33 और 16 कितना होता है बताओ 49, 51 और 12 63, 21 और 2 42, 7 से और कट जाएगा 7 49 63 6, ठीक है। ये आया। अब बोला है टोटल प्रॉफिट अगर 26,400 है, जोड़ दो ना कितना आ रहा है बताओ 22 की वैल्यू 26,400 है तो एक रेशियो की वैल्यू 1400। बोल आया ना 1400 आएगा, नहीं 1200 आया। पूछा है y और z का कितना डिफरेंस आ रहा है, y ये था z ये था, y z नहीं a b c है तो b और c हो गया। b और c का कितना है 3 का गैप है, एक रेशियो की वैल्यू 1200 तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 या 3600। नेक्स्ट समझ आ रहा ना। अब ये देखो ए बी सी का कैपिटल का रेशियो है 2/5 3/4 5/8। मैंने पहले ही बोला ऐसा क्वेश्चन आए तो नीचे से हटाने का कोशिश करो, ऐसे नंबर से गुणा करो कि ये 5 4 8 हट जाए तो उसका एलसीएम ले लो। 5 और 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया, तीनों में 40 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16
यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। अब 3 महीने के बाद ए जो है, 3 महीने के बाद यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, 3 महीने के बाद ए क्या कर रहा है, ए 25% बढ़ा दे रहा है। 25% का मतलब 1/4, 4 को 5 कर रहा है तो 16 को 20 कर देगा। बी जो है वो 20% घटा दे रहा है, मतलब 5 को 4 कर दे रहा है, तो 30 को क्या कर देगा, 24 कर देगा, और ये सेम रख रहा है। तो बताओ हमारा आंसर क्या है। सुनो, तो ये सब 3 महीने के लिए लगाएगा, ठीक है। इतना पैसा 3 महीने के लिए लगा और इतना पैसा बचे 9 महीने के लिए लगा, है ना। इसको जोड़ देंगे तो 16 × 3 प्लस 20 × 9 कितना हो जाएगा बताओ, 48 प्लस 180, है ना। या ऐसा समझो 16 × 3 प्लस 20 × 9, हम यही करते हैं ना, जोड़ते हैं, इस टू 30 × 3 प्लस 24 × 9 इस टू 25, तो कोई चेंज नहीं किया, तो 12 महीने के लिए सेम है। क्या करो, 3 से भाग दे दे, फिर वही चीज़ सब में भाग दे तो आसान हो जाएगा। पहले तो ये 3 हटा देते हैं हम, ठीक। ये 9 हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा 3, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3, और ये 12 हो जाएगा 4, 12 हो जाएगा 3 से हटाने पे 4, लिख दो यहाँ पे 4। अब सॉल्व करो, 20 दिया 60 और 16 कितना हो जाता है, 76 इस टू 72 और 30 102 इस टू 100, ठीक। 2 से और काट दो, 38 51 50, ये आया, ठीक है। अब पूछा सी का शेयर क्या है टोटल प्रॉफिट जब दिया है, तो इनको जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़ो तो 101 और 38 139, 139 की वैल्यू है 216840 एक साल के बाद। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, एक रेशियो की वैल्यू, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, डिवाइड करेंगे, बोलो 216840, 216840 बाई 139 कितना आएगा बताओ। एक बार में 216 जो है वो एक बार में तो तुमको दे देगा 139 से, है ना। तो डिवाइड करोगे अगर 139 से तो एक बार में आ जाएगा 139, काटो, ठीक है। उसके बाद हमारा बचेगा 7 इधर और इधर भी 7, 7 7 8, 7 7 8 बचेगा, तो हम 6 नहीं 5 बार में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 6 बार आएगा आंसर, ठीक है। 1560 आएगा, ठीक है, काटोगे तो हमने काटा 1560 आया, ठीक है। एक की वैल्यू 1560 है। सी का शेयर कितना है, इसको 50 से गुणा करना होगा, कर दो, 2 0, जिसमें 2 0 का वो आंसर होगा पहले, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ देखो 6 × 5 करोगे तो 30 आएगा, यानी एक और 0 होगा, 3 0 होगा आंसर में, ये आंसर होगा, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस दिमाग लगा के कर सकते हो। ये देखो बहुत सिंपल है, 3 पार्टनर, कैपिटल, टाइम, प्रॉफिट, हमें पता है प्रॉफिट का रेशियो दिया है 8 7 5, टाइम का रेशियो दिया है 7 8 14, कैपिटल का रेशियो पूछा है, तो कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई टाइम, यानी 8/7, 7/8, 5/14। अब ऐसा नंबर से गुणा करो कि 7 8 14 खत्म हो जाए, 7 और 14 का तो 14 हो गया। अब 14 और 8 का क्या होगा बताओ, 14 और 8 का हो जाएगा 14 और 8 का सिंपली ले लो ना एलसीएम, 2 से 4 और 7 56 से गुणा कर दो सब में, 7 से जाएगा 8 बार में, 8 8 64, 8 से 7 बार में 49 20, ये आंसर। नेक्स्ट, अब देखो कितना इजी है, ये देखो ए जो है वो 14,000 रुपये लगा रहा है, 5 महीने के बाद बी ज्वाइन करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ फर्दर 2 मंथ्स होगा, 2 महीने, ठीक है। तो समझो 14,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, साल भर की बात है, तो 14,000 के हिसाब से अच्छा एक चीज़ सोचो, छोड़ो 14,000 को, यहाँ पे तुमको टाइम का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है बताओ, एक सेकेंड, यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। टाइम दिया है, ए तो लगाया 12 महीने के लिए, बी लगाया 5 महीने के लिए, सॉरी 5 महीने के बाद आया तो वो लगाएगा 7 महीने के लिए, और सी जो है और 2 महीने के बाद आया, मतलब 7 महीने के बाद आया तो वो 5 महीने तक का लगाएगा। टाइम का रेशियो दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो फटाक से कैपिटल का रेशियो निकालो ना। कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 4/12, मतलब 1/3, 3/7, 2/5। ऐसा नंबर लो जिसे 3 7 5 कट जाए, तो 105 ले लेते हैं, है ना, यही होगा अभी। 105 लोगे तो 3 से आ जाएगा 35,
7 से आ जाएगा 15, तो 15 दिया 45, और 5 से आ जाएगा 21, 42। अब ये 35 की वैल्यू दी है 14,000 रुपये। ये 35 कैपिटल ए का 14,000 के बराबर दिया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 7 से 5 नीचे जाएगा और 2,000 ऊपर, 5 से 4, ठीक है, 400। एक रेशियो की वैल्यू 400 है। तो सी ने कितना पैसा लगाया? 42 गुने 400, तो 4 दूना 8, 16, 16800। ठीक, नेक्स्ट। ये भी इजी है। ये देखो, कैपिटल का रेशियो है 2, 3, 4, टाइम का रेशियो है 5, 6, 9, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 10, 18, 36। और अच्छे से काट के लिखिए तो 5, 9 और 18, ठीक है, 5, 9, 18। अब समझो मेरी बात, इसमें से 20% प्रॉफिट बांट दिया, बाकी जो बचा वो बांटा अपने आपस में, ठीक है। 20% प्रॉफिट को खर्च कर दिया। अच्छा, ये पहले दिया है ए और बी के प्रॉफिट का गैप। यहाँ कितना है प्रॉफिट? 4 है, मतलब गैप 4 है। 4 का वैल्यू 7264 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1816। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया बताओ? 9 और 5 14, 14 और 18 कितना होता है? 32। तो 1816 गुणा 32, बोलो हाँ या ना? अब ये 1816 गुणा 32 जो है वो कितना प्रॉफिट है? 80% प्रॉफिट है ना, क्योंकि 20% हम खर्च कर दिए। तो हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितना था, तो 80% की वैल्यू इतना है 1816 गुणा 32। तो 100% के लिए 80 गुना 100 या 8 नीचे ऊपर 10 करेंगे, 8 से काटो ना 4 बार में, 6 चौका 24 का 4, 6, 7264, 0 आ गया। नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन समझो क्या है। ए और बी का रेशियो दिया है 5:2 कैपिटल का, ठीक है, टाइम सेम है। ए वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो ज्यादा काम कर रहा है, तो वो कुछ सैलरी भी लेगा। टोटल प्रॉफिट का 20% सैलरी लिया, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 अगर प्रॉफिट हुआ हो तो एक वो सैलरी लेके जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं सुनो। एक तो यहां से टोटल प्रॉफिट आ रहा है 7 और यहां टोटल प्रॉफिट है 5, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो 7 और 5 दोनों से कट जाए। 35 ले लो, ले लिया हमने 35। अगर टोटल प्रॉफिट 35 है, समझना टोटल प्रॉफिट 35 है, तो सैलरी कितना लिया? उसका 1/5 भाग, यानी 7 रुपए, ठीक है। समझना बचा कितना? 28 रुपए। अब ये 28 रुपए इसमें बटेगा, बोलो हाँ या ना? टोटल 7 है लेकिन यहाँ 28 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 4 आएगी, यानी इसको मिलेगा 20 और इसको मिलेगा 8, बोलो हाँ या ना? पर ए को सैलरी 7 रुपए और मिली थी, यानी ए को टोटल 27 मिला और बी को 8 मिला। इसका गैप कितना है बताओ? 19। 19 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 38,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू 2,000। तो टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट 35 था, 2,000 से गुणा कर दो, 70,000। समझे कैसे बनेगा ऐसा? नेक्स्ट, फिर से वही चीज। ए बी सी का रेशियो दिया है 4, 5, 7, पर सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब घर बैठता है, वो ड्यूटी पे नहीं आता है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब समझो, तो बोला है, और बोला है कि जो प्रॉफिट होगा ना, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कैपिटल और टाइम तो सेम है, तो यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। पर उसमें बोला है कि सी जो है ना, वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट से आधा ही प्रॉफिट लेगा। क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट से आधा प्रॉफिट लेगा, ठीक है। और अच्छा, उससे पहले तो ये टोटल प्रॉफिट 36,000 था, जिसमें से 25% प्रॉफिट को लोग यूज कर लिए, तो बांटने के लिए बचेगा सिर्फ 3/4, 75%। कितना होता है पहले ये निकाल लो, 27,000। प्रॉफिट बचता है 27,000, जो कि इन लोगों में बटेगा। उसमें भी सी जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का हाफ लेगा, ठीक है। तो मतलब 7/2 लेगा, ठीक है। अब हमको पता है इसको 2 को हटाना है, तो 2 से गुणा कर दो सब में, तो 8, 10 और 7, टोटल कितना आ रहा है देखो तो, जोड़ो, 25 आ रहा है। यानी 25 का वैल्यू 27,000 है, तो एक का वैल्यू 27,000 बटा 25। पूछा बी का क्या प्रॉफिट है, 10 से गुणा कर दो, 25 से इसको काट के देखो ना, एक बार में 25 आएगा, 20 उतरेगा, 0 करना पड़ेगा, 1080, 0। ये आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, समझो। ए को जो है ना वो प्रॉफिट मिलता है टोटल प्रॉफिट का 5/8, समझना प्रॉफिट का रेशियो लिख रहा हूं मैं। बचा हुआ प्रॉफिट मतलब 3/8 प्रॉफिट बच गया, 3/8 प्रॉफिट बच गया। ये बी और सी में बराबर बढ़ रहा है, यानी 3/16 इसको और 3/16 इसको। हमको नीचे से हटाना है तो 16 से गुणा कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 10:3:3। ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब देखो क्या बोला है, ये बोल रहा है कि अगर ए का प्रॉफिट 4% से 9% चेंज होता है ना, तो वो गैप 450 के बराबर है। क्या बोला?
4% से 9% हो रहा है तो वो 450 के बराबर है। यानी 5% का जो गैप हुआ, समझना, मान लो टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ, 16 है, बोलो हाँ है ना, 16 है ना। तो अब समझो एक चीज, तो ये जो 5% का जो गैप आया, अच्छा देखो टोटल यहां प्रॉफिट कितना है 16, समझना, ए का हिस्सा कितना है उसमें 10, यानी 10/16। इसमें जो 5% का चेंज आया वो किसके बराबर है 450 के, समझना, ठीक है। तो 1% का चेंज कितना होगा, 1% किसके बराबर होगा, 5% जो है वो 450 के बराबर हुआ, 4 से 9 हुआ, नहीं 5% का गैप आया, तो 1% का वैल्यू 10 से है गया, 5 से 9 गया, 16 × 9, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 1600 × 9, ठीक, इतना क्लियर है। ये टोटल प्रॉफिट आ गया, 100% मतलब टोटल प्रॉफिट, ये क्या आया टोटल प्रॉफिट। अब इसमें से इसने कितना इन्वेस्ट किया होगा हमसे ये पूछा है, मतलब हमसे 3 की वैल्यू पूछी है। तो समझो 16 की वैल्यू है 1600 × 9, 16 की वैल्यू है 1600 × 9, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 900, 3 की वैल्यू हो जाएगी 2700, बात खत्म, ठीक है। तो यही था हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चंस। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इतने में सारे बन जाएंगे, इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, इसको रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट देखो मैंने क्या यूज़ किया, सब में रेशियो ही यूज़ किया ना, इसीलिए मैंने बोला इसमें रेशियो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर रेशियो नहीं समझ आता है तो रेशियो का भी वीडियो अपलोडेड है, वो देखो, फिर पार्टनरशिप का वीडियो देखो, उसके बाद फिर मिलते हैं आगे, ठीक है। ख्याल रखो, प्रैक्टिस करो, टेक केयर, बाय बाय।